नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, जब जनता सवाल पूछती है कि सरकार ने कितने लोगों को नौकरी दी, तो सरकार कहती है डेटा नहीं है। जब जनता पूछती है कितने सरकारी अस्पताल बने, तो सरकार कहती है हमारे पास डेटा नहीं है। लेकिन जब बात आबादी की हो, तो सरकार के पास अगले 30 साल की जन्मपत्री तैयार रहती है। असम के सीएम कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो, वरना असमिया लोग गायब हो जाएंगे। और मजे की बात देखिए, 2011 के बाद से देश में कोई जनगणना नहीं हुई है, फिर भी ये दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम आबादी 40% होने वाली है। जब महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब देते नहीं बनता, तब आबादी का डर एक बढ़िया चुनावी हथियार बन जाता है। सच तो यह है कि असम को ज्यादा बच्चों की नहीं, ज्यादा ईमानदार राजनीति करने वाले नेताओं की जरूरत है। वही भारत में ना आजकल एक अजीब जादुई मशीन चल रही है। नौकरी मांगो तो बंद हो जाती है, इलाज मांगो तो हैंग हो जाती है, लेकिन आबादी की बात आते ही भविष्यवाणी करने लगती है। इसे कहते हैं सियासत। असम के सीएम कह रहे हैं असमिया लोग खत्म हो जाएंगे, घर घर में 2-3 बच्चे पैदा करो। आज इसी का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। क्या सच में आबादी बम है या फिर ये सिर्फ चुनाव का दम है? चलिए अब आंकड़ों को आसान बनाते हैं और आखिरी सरकारी गिनती पर एक निगाह मारते हैं। 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी, तब असम में 100 में से 34 लोग मुस्लिम थे, मान लीजिए। अब बिना किसी नई गिनती के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ये संख्या 40 होने वाली है। भाई साहब, जब 2021 की जनगणना हुई ही नहीं है, तो ये नंबर आया कहां से? क्या ये डेटा है या फिर बस चुनावों को देखते हुए हवाई बातें अब मुख्यमंत्री जी करने लगे हैं? अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देती हूं कि जहां अब मुस्लिमों की बात हो रही है असम के अंदर, तो असम के मुस्लिम समाज का विभाजन देख। असम में मुस्लिम समुदाय मुख्य रूप से 2 भागों में बटे हुए हैं, जिसे समझना बेहद जरूरी है। स्वदेशी खिलंजिया मुसलमान, ये वो है जो सदियों से असम में रह रहे हैं और असमिया संस्कृति का हिस्सा है, जैसे गौरिया, मौर्या, देशी आदि, और इनकी आबादी लगभग 40 से 45 लाख है। सरकार इन्हें स्वदेशी का दर्जा देती है। बंगाली भाषी मुसलमान, जिन्हें अक्सर मियां मुसलमान कहा जाता है, ये वो लोग हैं जिनके पूर्वज अविभाजित बंगाल, आज का जो बांग्लादेश है, वहां से आए थे। इनकी आबादी ही सबसे ज्यादा बड़ी है, ये कहा जा रहा है बीजेपी पार्टी की तरफ से, और यही राजनीतिक चर्चा के केंद्र में रहते हैं। और इन्हीं को लगातार हम देखते हैं कि असम के मुख्यमंत्री किस तरीके से मियां मुसलमान करके कई बार इन मुसलमानों को टारगेट करते हैं। और आप खुद नोटिस करिएगा, जब जब महंगाई बढ़ती है, जब जब युवा सड़कों पर नौकरी मांगता है, तब तब जनसंख्या का मुद्दा बाहर आ जाता है। यूपी में अलग नारा, आंध्र प्रदेश में अलग बात और असम में अलग डर। क्या ये आपको अजीब नहीं लगता? क्या विधायक ये तय करेंगे कि कौन असली वोटर है, कौन नहीं है, और देश की जनसंख्या कितने बढ़ने वाली है, उनके राज्य के अंदर कितने मुसलमान बढ़ने वाले हैं? ये लोकतंत्र चल रहा है या किसी मोहल्ले की पंचायत चल रही है, जिसमें कोई भी कुछ भी बयान बिना किसी डेटा के, बिना किसी बेस के दे देता है? और वो भी सोचिए, एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो कि प्रदेश का मुख्यमंत्री है, चुनावों से पहले किस तरीके की बात और किस तरीके का डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा संविधान कहता है किसे कितने बच्चे चाहिए ये उसका प्राइवेट डिसीजन है, उसका निजी फैसला है। और दुनिया के अंदर जब किसी देश के अंदर आबादी बढ़ती है, तो बहुत से रास्ते अपनाए जाते हैं जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे आबादी कंट्रोल हो जाती है, और आबादी बढ़ाने में बीजेपी पार्टी जो है वो खास तौर पर टारगेट करती है एक समुदाय को। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देखिए कि हमारे नेताओं को इस चीज में शायद अभी दिलचस्पी नहीं रह गई है कि स्कूल कितने खोले जाए, अस्पताल कितने खोले जाए, भ्रष्टाचार कम कैसे किया जाए, लेकिन लोगों के बेडरूम में झांकने की आजकल नेताओं को कुछ ज्यादा आदत हो गई है, और वो लोगों को बता रहे हैं कि कितने बच्चे किसको करने चाहिए। वहीं यहाँ पे एक सीधा सीधा सवाल ये है कि अगर जनसंख्या इतनी ही बड़ी आफत है, तो 3 साल से जनगणना क्यों रुकी हुई है? आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, और
देश के अंदर आपकी सरकार है, क्यों डेटा छिपाए जाते हैं? जवाब साफ है, डर की राजनीति करना आसान है और स्कूल अस्पताल बनाना जो है वो मुश्किल है। आपको डर चाहिए या विकास, फैसला आपका है। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर ये देखिए कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब ऐसी कोई ना कोई ऐसा नया शिगुफा छोड़ दिया जाता है लोगों के बीच में, ताकि उसे पूरा चुनावी मुद्दा बनाया जा सके, असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। लोग नौकरी की बात करें तो यहाँ पर ये धार्मिक मुद्दा जो है वो लेकर आ जाइए, आप लोग अस्पताल की बात करें तब आप धर्म का डर फैलाने की कोशिश करिए। ये तमाम चीजें चुनावों से पहले क्यों देखने को मिलती हैं? और सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर ये देखिए कि जहां ये सब तो चल रहा है, 40% आबादी बढ़ जाएगी, ये वो फलाना ढिमकाना, तमाम तरह की बातें जो हैं वो असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए, पूरे देश के अंदर इस वक्त हड्डियां गलाने वाली सर्दी जो है वो पड़ रही है, खासकर उत्तर भारत में अगर हम देखें। वहीं असम में भी इस वक्त काफी ज्यादा ठंड है और इसी ठंड के अंदर हम देख रहे हैं कि जो सियासत है 7वें आसमान पर पहुंची हुई है। असम के मुख्यमंत्री कहते हैं डेमोग्राफिक इन्वेजन की बात करते हैं, दूसरी तरफ सोनितपुर में 1200 से ज्यादा परिवारों की छतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। ये आप खबर देखिए, जहां पर खासकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, कहा जा रहा है कि उनके यहाँ से बुलडोजर से जो घर हैं वो हटाए गए हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि जमीन किसकी है, सवाल ये है कि क्या चुनाव जीतने के लिए ध्रुवीकरण का बुलडोजर मासूमों के भविष्य पर चलाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं असम के उस सोनितपुर ऑपरेशन की, जिसने कड़ाके की सर्दी में हजारों लोगों को आसमान के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। असम के अंदर मार्च अप्रैल के अंदर कहा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। उससे पहले बीजेपी पार्टी पर सत्ता में वापसी करने के लिए लगातार ध्रुवीकरण के आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में मुस्लिम समुदाय की जो जनसंख्या है वो बढ़ जाएगी और असम के लिए बुरी खबर लाएगी। तमाम तरह की बात कर रहे हैं। असम में जो बांग्लादेशी मूल के मुसलमान हैं उनकी आबादी 40% हो जाएगी। विवादित बयानों के बीच हेमंत बिस्व शर्मा सरकार ने कड़ाके की ठंड में असम के सोनितपुर जिले में इस हफ्ते की शुरुआत में बुलडोजर चला दिए और अतिक्रमण विरोधी अभियान में सैकड़ों परिवारों की छत छीन ली गई। इस कार्रवाई के दौरान बंगाली मुस्लिम परिवारों से जुड़े 1200 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि ये लोग अवैध हैं, इन्होंने जंगल की जमीन कब्जाई है, लेकिन वहां के लोग क्या कह रहे हैं कि वो दशकों से वहां पर रह रहे हैं और परिवारों का दावा है कि ब्रह्मपुत्र नदी ने जब उनकी पुश्तैनी जमीन निगल ली तब वो यहां पर आकर बसे थे। क्या नदी का कटाव इन गरीबों की गलती थी? अब बात करते हैं इस कार्रवाई के पीछे की टाइमिंग की। मार्च अप्रैल में आपको जैसे कि मैंने बताया कि चुनाव होने की संभावना है और चुनावों से ठीक पहले सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का जो ये बयान आता है, जनगणना असम के लिए बुरी खबर लाएगी और मुस्लिम आबादी 40% हो जाएगी, ये समझने वाली बात है। अब देखिए किस तरीके से ध्रुवीकरण का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। जब जब चुनाव करीब आते हैं, घुसपैठिए, बांग्लादेशिए जैसे शब्द हवा में तैरने लगते हैं। सॉफ्ट टारगेट देखिए, आरोप अब ये लग रहे हैं कि सरकार के अतिक्रमण विरोधी अभियानों का निशाना अक्सर बंगाली भाषी मुस्लिम ही क्यों हो रहे हैं। 5 बीघा का दावा, सीएम कहते हैं कि उन्होंने 5 लाख बीघा जमीन वापस ली है, लेकिन सवाल ये है कि उन 5 लाख लोगों को पुनर्वास दिया गया या नहीं, और दिया गया तो कहां दिया गया। सोनितपुर के डिप्टी कमिश्नर आनंद कुमार दास से लोगों ने गुहार लगाई है कि साहब कड़ाके की ठंड है, फसल काटने का थोड़ा वक्त तो दे दो, लेकिन जवाब मिला कोई रियायत नहीं मिलेगी। सोचिए जिस घर को बनाने में एक गरीब पूरी जिंदगी की पूंजी लगा देता है, उसे उजड़ने के लिए 24 घंटे का वक्त भी नहीं लगा। क्या एक लोकतांत्रिक सरकार का काम सिर्फ घर तोड़ना है या बेघरों को बसाना भी है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बचाना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या इंसानों की जान की कीमत उस सेंचुरी की घास से भी कम है? और असम की राजनीति आज एक दो राहे पर खड़ी है। एक तरफ विकास और सुरक्षा का दावा है, दूसरी तरफ उत्पीड़न और भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़े सवाल ये है कि क्या असम में अतिक्रमण हटाना सिर्फ एक प्रशासनिक कार्य है या एक खास समुदाय को डराने की राजनीति? और अगर ये लोग अवैध हैं तो दशकों तक प्रशासन सोता क्यों रहा? इन्हें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली कनेक्शन किसने दिया? आप ही की सरकार पिछले 5 सालों से है ना। क्या चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही एकमात्र रास्ता बचा है? हेमंत बिस्व शर्मा भले ही इसे असमिया अस्मिता की रक्षा कहें, लेकिन कड़ाके की ठंड में खुलेआम आसमान के नीचे सोता हुआ वो बच्चा जिसका स्कूल और घर एक ही दिन में ढह गया, वो इस सरकार से सवाल जरूर पूछेगा। और कल कोई सरकार अगर गलत निकलती है तब ये सवाल और बड़ा बनकर उभरेगा कि क्या आप लोगों ने सिर्फ चुनावों के समय में हमारा इस्तेमाल किया, हमारे नाम ले लेकर हमें आप लोगों ने बेघर कर दिया। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा
जहां एक तरफ ये 40% आबादी बढ़ने वाली बात कर रहे हैं, बुलडोजर से लोगों के घर ढहाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक और नई चीज देखिए आप असम की राजनीति के अंदर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को कहा है कि कांग्रेस के जो गौरव गोगोई हैं उनके पाकिस्तानी संबंध हैं और इसके बारे में वो जल्द ही खुलासा करने वाले हैं और इन तमाम चीजों के बारे में 1 महीने के अंदर सब कुछ सामने आ जाएगा। सोचिए किस स्तर पर चुनावों से पहले राजनीति असम के अंदर जमकर चल रही है। सीएम हेमंत शर्मा ने विपक्षी नेता की पत्नी और बच्चों की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर भी जो है वो सवाल उठा दिए। हेमंत शर्मा ने कहा है कि असम के लोग ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने बोरघोर यानी पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं करने देंगे। सीएम शर्मा और बीजेपी के अन्य नेता कांग्रेस के लोकसभा सदस्य गौरव गोगोई पर यह आरोप लगाते हैं और उन्हें लगातार निशाने पर ले रहे हैं कि उनकी पत्नी के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआईएस के साथ जो है वो संबंध है। गौरेश्वर में एक सरकारी कार्यक्रम से इतर शर्मा ने कहा कि गौरव गोगोई के पाकिस्तानी संबंधों से जुड़े दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं और हमारे अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं और हम इस जो फरवरी के अंदर आप सभी को वो सब कुछ सौंप देंगे। उनका ये भी कहना है कि लगभग आप मानकर चलिए कि जनवरी के अंत तक जो है ये सब चीजें आ जाएंगी। और गौरव गोगोई को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा हम देखते हैं कि कई बार ये आरोप लगा चुके हैं, कई बार ये सब चीजें बोल चुके हैं, लेकिन अब ये देखा जाएगा कि क्या बस चुनावों से पहले माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। वाकई में हेमंत बिस्वा शर्मा जो है कुछ ऐसे सबूत लेकर आएंगे, कुछ ऐसी बात वाकई में बताएंगे जो वाकई में उनकी बात को सच साबित कर सके। क्योंकि बहुत बार हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से आप अगर एक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो गौरव गोगोई पर वो कई बार ये आरोप लगा चुके हैं और इसके जवाब भी गौरव गोगोई ने दिया। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि एक तरफ ये जो 40% मुसलमान वाली बात जो हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, बुलडोजर से लोगों के जो घर ढहाए जा रहे हैं, गौरव गोगोई का जो नया मुद्दा लाया जा रहा है, ये असम के चुनावों को कहां तक प्रभावित करता है, साथ ही में बीजेपी की चुनावी राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। अब इन तमाम चीजों को आप लोग कैसे देखते हैं, नापते तौलते हैं, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।